हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AMRC चैनल। मैं डॉक्टर रमीत आहूजा, गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। इन कंटिन्यूएशन टू द प्रेगनेंसी सीरीज हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली खुजली यानी कि इचिंग के बारे में। तो ये इचिंग होती क्यों है प्रेगनेंसी में? सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। इसके देखिए दो कारण होते हैं। एक होता है फिजियोलॉजिकल रीजन, एक होता है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल यानी कि जो कि नॉर्मल है। नॉर्मल कैसे है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, तो धीरे से बेबी का साइज बढ़ता है। जब बेबी का साइज बढ़ता है तो यूट्रस का साइज बढ़ता है, और जब यूट्रस का साइज बढ़ता है तो बेबी बम्प भी बढ़ता है। तो पेट का जो स्किन है वो स्ट्रेच होता है, जिसकी वजह से होते हैं स्ट्रेच मार्क्स। और वहाँ का पेट का जो स्किन होता है वो पतला हो जाता है, ड्राई हो जाता है। और जहाँ जहाँ पर फैट डिपोजिशन होता है वहाँ पर भी स्किन पतला होता है, साथ में ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर होती है खुजली। तो ये है फिजियोलॉजिकल रीजन, जिसके लिए हम लोग सिंपल पेशेंट्स को बताते हैं कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करिए और अपने आप को हाइड्रेट रखिए। इसका रेमेडी भी सिंपल है, कोकोनट ऑयल लगाइए, एलोवेरा जेल लगाइए, या कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर लगा दीजिए और अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट रखिए। अब दूसरे कारण के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्स्टेटिक कोलिस्टासिस। ये है पैथोलॉजिकल रीजन खुजली का। आप प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली खुजली को नॉर्मल बिल्कुल मत समझिए। जब अगर वो खुजली आपके हाथ में या पैर में होती है, यानी कि पाम्स में या सोल्स में होती है, क्योंकि ये खुजली होती है ऑब्स्टेटिक कोलिस्टासिस से। ये ऑब्स्टेटिक कोलिस्टासिस होता क्या है? तो इससे पहले हम लोग कुछ नॉर्मल चीजों के बारे में बात करते हैं। हमारे लिवर में प्रोड्यूस होता है बाइल, जो कि जाके कलेक्ट हो जाता है गॉल ब्लैडर में। और जब कोई फैटी मील लेता है तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और इस बाइल को इंटेस्टाइन में रिलीज करता है, और ये बाइल फैट को डाइजेस्ट करता है। प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में दो हार्मोन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जिसकी वजह से जो ये बाइल का सर्कुलेशन होता है वो स्लो हो जाता है। गॉल ब्लैडर में बाइल कलेक्ट होने लग जाता है और लिवर में भी बाइल कलेक्ट होने लग जाता है। जब बाइल की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तब ये बाइल एसिड और बाइल सॉल्ट जो है ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से होती है खुजली। तो इसके लिए हम लोग चिंतित क्यों हैं? इसके लिए हम लोग चिंतित इसलिए हैं क्योंकि इसकी वजह से होने वाले बच्चे को दिक्कत हो सकती है। क्या दिक्कत हो सकती है? समय से पहले डिलीवरी हो सकती है, प्री टर्म बर्थ हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ सकता है, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे को जो माँ से मिलने वाली खून सप्लाई है वो कम हो जाती है। तो बच्चा जो है कम वजन का पैदा होता है, जिसको हम लोग IUGR बेबी कहते हैं। और उसके अलावा जब बच्चे को खून की सप्लाई कम पहुंचती है तो बच्चे को दिक्कत होने लग जाती है, यानी कि फीटल डिस्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से बच्चा मेकोनियम यानी कि मोशन पास कर देता है यूट्रस के अंदर, और वही मेकोनियम वो एस्पिरेट कर लेता है अपने लंग्स में, यानी कि लंग्स में उसको ले लेता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है, जिसको हम लोग इंट्रायूट्राइन डेथ कहते हैं फीटस की। और ये सब कॉम्प्लिकेशंस तो है फीटस के। बाकी इसके अलावा, क्योंकि बाइल जब लिवर के अंदर बहुत ज्यादा कलेक्ट हो रहा है तो विटामिन के का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। जब विटामिन के एब्जॉर्ब नहीं होता तो उसकी वजह से क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनते, यानी कि खून के जमने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, तो ब्लीडिंग ज्यादा होती है। जैसे डिलीवरी होती है उसके बाद क्या होता है, जो मैकेनिज्म होता है क्लॉटिंग का वो कम होता है, जिसकी वजह से PPH पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, नॉर्मल से ज्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। एक बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है जो कि हमें ऑब्स्टेटिक कोलिस्टासिस के केसेस में मिलता है। तो आप अपने हाथ और पैर में होने वाली खुजली को कभी नजरअंदाज मत करिए। तो हम अगर
कोई ऐसा मरीज हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट में हम लोग देखते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो कि बड़ा पाया जाता है। फिर हम लोग बिलिरुबिन चेक करते हैं ब्लड टेस्ट के दौरान, जिसमें जो कि बड़ा हुआ मिलता है, लेकिन यूजुअली ये 5 से ज़्यादा नहीं होता, 5 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा नहीं पड़ता इसमें। एसजीपीटी एसजीओटी भी बड़ा मिलता है। हम लोग सीरम बाइल एसिड चेक कराते हैं, वो भी बड़ा हुआ मिलता है। और प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो कि हमारे खून के जमने की क्षमता को बताता है, वो भी बढ़ा हुआ मिलता है। अगर किसी का पीटी यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ा है तो यानी कि उसको ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो उसके लिए हम लोग को पहले से कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं। पेशेंट को विटामिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं और ब्लड अरेंज करके रखना पड़ता है। तो इन सब टेस्ट से हम लोग डायग्नोज करते हैं कि इस पेशेंट को ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टासिस है। इसके अलावा हम लोग बच्चे को मॉनिटर करते हैं, फीटस को मॉनिटर करते हैं। वो कैसे? अल्ट्रासाउंड के द्वारा। हम लोग डॉपलर स्टडीज करते हैं देखने के लिए कि बच्चे को खून की सप्लाई अच्छी पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। और पेशेंट को भी ये बता के रखते हैं कि आप अपने बच्चे की मूवमेंट्स पे गौर करिए, फीटल मूवमेंट्स को मॉनिटर करिए। और ऐसे पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो हम लोग डिलीवरी जो है वो 36 या 37 वीक्स पे कर देते हैं, जिससे कि हम लोग बेबी को सेफली निकाल लें और मदर को भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना। तो इस ऐसे हम लोग प्रेगनेंसी के दौरान कोलिस्टासिस को मैनेज करते हैं। अब हो गई डिलीवरी, इसके बाद भी हम लोग पेशेंट से कहते हैं कि अगली प्रेगनेंसी में भी उनको विजिलेंट रहना है, क्योंकि जो ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टासिस है वो 40 to 90% पेशेंट्स में दोबारा से होता है। और ऐसे पेशेंट्स में हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कभी नहीं लिखते, क्योंकि उनके लिवर पे फर्क पड़ता है, उनके लिवर को ओसीपी से नुकसान हो सकता है। और तीसरी बात यह है कि ऐसे पेशेंट्स में गॉल ब्लैडर स्टोन्स के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके लिए हम लोग अपने पेशेंट्स को बता के रखते हैं कि आप अपना अल्ट्रासाउंड टाइम टू टाइम करा लीजिए, कि ऐसा ना हो कि फ्यूचर लाइफ में आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो। तो ये थी सारी बातें ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टासिस के बारे में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालिए, और हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।